So, future doctors, we are starting with the next phase of cell cycle, जहाँ पे इंटरफेज और एम फेज के बाद वी स्टार्ट विद साइटोकाइनेसिस. So, साइटोकाइनेसिस इज सिंपल. साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा एंड वी आर गोइंग टू फॉर्म टू डॉटर सेल्स. बट दो डॉटर सेल्स का जो फॉर्मेशन होगा, ये प्रोसेस एनिमल सेल में डिफरेंट तरह से होगा एंड प्लांट सेल में डिफरेंट तरह से होगा. सो वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड हाउ the distinction is seen in animal cell cytokinesis and a plant cell cytokinesis. So animal cell में जब भी cytokinesis ऑब्जर्व किया जाएगा, तो सपोज दिस इज द सेल, और सेल के अंदर हम लोग ने ऑलरेडी दो डॉटर न्यूक्लियस का फॉर्मेशन कर लिया है. बोथ द डॉटर न्यूक्लियाई दे आर डिप्लॉयड. सो डिप्लॉयड डॉटर न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हुआ है. सो ड्यूरिंग एनिमल सेल साइटोकाइनेसिस एक स्ट्रक्चर जो फॉर्मेशन होता है around the equatorial plane. This structure that is formed on the equatorial plane is known as mid body. So animal cell में याद रखना है, there is formation of mid body. So mid body formation occurs at equator. Okay. Now, what is mid body? So mid body is basically composed of माइक्रोट्यूब्यूल्स. माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या होते हैं हम लोगों ने डिस्कस किया है, जो स्पिंडल फाइबर्स में भी रहते हैं, विच आर कंपोज ऑफ ट्यूब्यूलिन प्रोटीन. सो माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड माइक्रोफिलामेंट्स, they are arranged at equatorial plane. Arranged at equatorial plane, and this together forms mid body. और मिड बॉडी के साथ साथ पेरीफरी में दो कॉन्ट्रेक्टाइल रिंग्स बनते हैं. पेरीफरी में एक्सटर्नली, सो देर आर टू कॉन्ट्रेक्टाइल रिंग्स. ओके. सो दिस कॉन्ट्रेक्टाइल रिंग्स दैट आर प्रेजेंट, these contractile rings are composed of proteins. One of them is actin and the other one is myosin. In fact, actin, myosin ये दोनों ही contractile प्रोटीन्स है जो हमारे मसल में प्रेजेंट रहते हैं. यही मस्कुलर प्रोटीन जो कॉन्ट्रैक्शन में रिस्पॉन्सिबल है, वो यहाँ पे सेल के पेरीफरी में आ रहे हैं. सो दे आर कमिंग एट दिस पेरीफरी एंड दे स्टार्ट टू कॉन्ट्रैक्ट. तो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए उनको एक बेस चाहिए कि कहां पे करना है. तो बेस किसने प्रोवाइड किया? मिड बॉडी ने. सो माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड माइक्रोफिलामेंट्स इक्वेटर पे अरेंज हो गए और पेरीफरी में देयर इज दिस कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग्स. तो ये ऐसा कॉन्ट्रैक्शन शुरू करेंगे अंदर के साइड पे. सो दे व्हेन दे स्टार्ट द कॉन्ट्रैक्शन, व्हाट इज हैपनिंग इज साइटोप्लाज्म का डिवीजन शुरू हो जाएगा एंड साइटोप्लाज्म का डिवीजन होके दो डॉटर सेल्स का अल्टीमेटली फॉर्मेशन हो जाएगा. सो व्हाट इज सीन इज, बिकॉज ऑफ दिस एक्शन ऑफ द कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग, ये सेल में ऐसा एक डिप्रेशन अपीयर करना शुरू होगा एंड दिस डिप्रेशन इन द सेल मेम्ब्रेन इज नोन एज फरो फॉर्मेशन. So furrow formation is seen, a depression is seen in the cell membrane because of the activity of the contractile rings. So contractile rings अंदर की तरफ आते जाएंगे और जैसे जैसे वो अंदर कॉन्ट्रैक्ट होते जाएंगे अराउंड द मिड बॉडी, वो पूरा दो डॉटर सेल्स में सेपरेट हो जाएगा. सो अल्टीमेटली जैसे ही दो डॉटर सेल्स बन जाते हैं, दिस फॉर्मेशन ऑफ टू डॉटर सेल्स इन एनिमल सेल इज कॉल्ड एज द प्रोसेस ऑफ क्लीवेज. क्लीवेज का मतलब होता है स्प्लिटिंग. तो यहाँ पे स्प्लिटिंग हो रहा है स्पेसिफिकली दो डॉटर सेल्स का. ओवरऑल बायोलॉजी में मैं आपको 3 बार क्लीवेज पढ़ाऊंगा इन द एंटायर बायोलॉजी. फर्स्ट टाइम क्लीवेज अभी मैंने बता दिया, ओके, जहां पे दो डॉटर सेल्स का स्प्लिटिंग हो रहा है. दूसरा क्लीवेज रेस्पिरेशन में हम लोग डिस्कस करते हैं, जहां पे केमिकल दो केमिकल में स्प्लिट हो जाता है. तीसरा क्लीवेज आप लोग डिस्कस करेंगे मेरे साथ इन ह्यूमन रिप्रोडक्शन, जहां पे जब भी एम्ब्रियो बेबी का डेवलपमेंट होता है तो भी जाइगोट डिवाइड होना चालू करता है, स्प्लिट होता है इनटू मल्टीपल सेल्स, दैट इज आल्सो नोन एज क्लीवेज. तो तीनों ही टाइप का क्लीवेज पढ़ाने का सौभाग्य मुझे मिलेगा, जिसमें से एक बार मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं. बट अभी से क्यों मैंने बता दिया कि अगर नीट में क्वेश्चन आता है, यू शुड नो कि क्लीवेज किस कॉन्टेक्स्ट में पूछा गया है. क्लीवेज सेल डिवीजन के कॉन्टेक्स्ट में, क्लीवेज रेस्पिरेशन के कॉन्टेक्स्ट में, या क्लीवेज ह्यूमन रिप्रोडक्शन के कॉन्टेक्स्ट में पूछा गया है. सो इन एनी कॉन्टेक्स्ट इट इज आस्क्ड, इट मींस स्प्लिटिंग. सो एनिमल सेल में क्लीवेज फॉर्मेशन के लिए क्या क्या हो रहा है? क्लीवेज फॉर्मेशन के लिए देयर इज अ फरो फॉर्मेशन. फरो फॉर्मेशन करने के लिए कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग्स एक्टिन मायोसिन, ये दोनों कॉन्ट्रैक्शन कर रहे हैं फ्रॉम द पेरीफरी टुवर्ड्स द मिड लाइन, एंड
इक्वेटोरियल प्लेन पे मिड बॉडी का फॉर्मेशन हो रहा है, विच इज कंपोज्ड ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड माइक्रोफिलामेंट्स. नाउ when we see animal cell में splitting जो हो रहा है into two daughter cell, it is going from the periphery towards the center, सेंटर की तरफ जा रहा है. इसीलिए इस साइटोकाइनेसिस को हम लोग बोलते हैं सेंट्रीपिटल साइटोकाइनेसिस. तो एनिमल सेल में द साइटोकाइनेसिस इज सीन इन सेंट्रीपिटल. जैसे फिजिक्स में सेंट्रीपिटल फोर्स पढ़ते हो टुवर्ड्स द सेंटर, वैसे यहाँ पे सेंट्रीपिटल हो रहा है. सो दिस वी हैव डिस्कस विद एनिमल सेल. प्लांट सेल में क्या वेरिएशन है वो हम लोग डिस्कस कर लेंगे अभी. सो आफ्टर द एनिमल सेल डिस्कशन हम लोग अभी डिस्कशन करते हैं प्लांट सेल में कैसे साइटोकाइनेसिस होगा. तो प्लांट सेल में देर आर सम वेरिएशंस. तो प्लांट सेल में सपोज ये सेल हो गया, ओके. सेल के अंदर दो न्यूक्लियस भी है, दो डॉटर न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हुआ है. बट यहां पे सेल मेम्ब्रेन में डायरेक्टली फरो फॉर्मेशन नहीं होगा प्लांट सेल में, बिकॉज प्लांट सेल में देर इज प्रेजेंस ऑफ अ rigid cell wall, and that rigid cell wall does not allow directly a furrow formation जैसा एनिमल सेल में हो रहा था. तो प्लांट सेल में instead of furrow formation what is seen is there is formation of a plate again at the equatorial plane. This plate that is formed is known as cell plate formation. तो स्ट्रेट फॉरवर्ड एमसीक्यू नीट में आएगा. एनिमल सेल में कैसे हुआ साइटोकाइनेसिस? फरो फॉर्मेशन. प्लांट सेल में कैसे हुआ? सेल प्लेट फॉर्मेशन. बट ये सेल प्लेट बनता कैसे है? तो वी विल अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म. ये सेल प्लेट बनाने के लिए देर आर सर्टन वेसिकल्स ऑफ सर्टन सेल ऑर्गेनल्स, जिसमें से वन ऑफ देम इज गोल्गी बॉडीज के वेसिकल्स. सो इनिशियली सेल प्लेट बनने से पहले ऐसे वेसिकल्स का फॉर्मेशन होता है. So there are such small vesicles. Vesicles are small bag-like structures of Golgi bodies. और ये vesicles के साथ साथ even spindle microtubules भी arrange हो जाएंगे at the equatorial plane. Okay? And this spindle vesicles and microtubules का जो cluster formation हो रहा है, spindle microtubules and ऐसा spindle microtubules and Golgi vesicles का जो cluster बन रहा है, that is known as phragmoplast formation. The terminology given for both of them is phragmoplast formation. तो phragmoplast जो है वो किससे बना है? It is composed of Golgi vesicles and spindle microtubules. Precisely, Golgi vesicles chemical secrete करते हैं. सेल चैप्टर में हम लोग गोल्गी बॉडीज का यही फंक्शन डिस्कस करेंगे. गोल्गी बॉडीज का काम होता है सिक्रीशन, दे हैव सिक्रीटरी रोल. तो यहाँ पे गोल्गी बॉडीज ये वेसिकल सिक्रीट करते हैं अ केमिकल नोन एज कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पेक्टेट. कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पेक्टेट का सिक्रीशन होता है, और वो सिक्रीशन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कैल्शियम पेक्टेट. तो अगर आपको प्रिसाइज एक ही ऑप्शन सिलेक्ट करना होगा नीट में तो यू विल मार्क कैल्शियम पेक्टेट. और ये कैल्शियम पेक्टेट क्या बना देगा? अल्टीमेटली ओवरऑल एक प्लेट फॉर्मेशन कर देगा. बट ये प्लेट फॉर्मेशन सेंटर से पेरीफरी की तरफ जाता है. ये प्लेट सेंटर से पेरीफरी की तरफ जाता है. इसीलिए प्लांट सेल में साइटोकाइनेसिस को हम लोग बोल देंगे एज सेंट्रीफ्यूगल साइटोकाइनेसिस. एनिमल सेल में था सेंट्रीपिटल, यहां पे है सेंट्रीफ्यूगल, क्योंकि यहां पे इट इज गोइंग फ्रॉम सेंटर टू पेरीफरी. तो सेल प्लेट सेंटर में पहले बनना शुरू होता है और बाद में पेरीफरी की तरफ जाता है. नाउ वंस द सेल प्लेट इज कंप्लीटली फॉर्म्ड, वो एक कॉमन सेल वॉल बन जाएगा ऊपर वाले सेल और नीचे वाले सेल दोनों के लिए. सो पूरा एक सेल वॉल का फॉर्मेशन हो जाएगा अल्टीमेटली. सो द कॉमन सेल वॉल विच इज शेयर्ड बाय टू सेल्स इज नोन एज मिडल लैमेला. तो ये जो बाद में सेल प्लेट बन जाएगा, तो सेल प्लेट को, सेल वॉल को बोला जाता है मिडल लैमेला. मिडल लैमेला मींस अ कॉमन सेल वॉल बिटवीन टू एडजॉइनिंग नेबरिंग सेल्स. एंड ये इसका उसमें कुछ गैप्स भी देखने मिलते हैं, वो सब का डिस्कशन हम लोग सेल चैप्टर में करते हैं. तो ये हो गया प्लांट सेल का साइटोकाइनेसिस का प्रोसेस थ्रू सेल प्लेट फॉर्मेशन. एनिमल सेल में फरो फॉर्मेशन, वहां पे कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग्स थे, यहाँ पे फ्रैग्मोप्लास्ट है. यहाँ पे फ्रैग्मोप्लास्ट कैल्शियम पेक्टेट का सिक्रीशन कर रहे, इसलिए प्लांट्स में ये कैल्शियम मैग्नीशियम मिनरल जरूरी है, सॉइल से मिलेगा तभी प्लांट सेल अपना ग्रोथ कर पाएगा, साइटोकाइनेसिस कर पाएगा, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा.